नमस्कार। मंगल 23 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 के मध्य बृहस्पति राशि स्थान यानी मीन राशि स्थान की स्थितियों के साथ में रहने वाले होंगे। जहां राहु पहले से चलायमान है तो वहीं मंगल की दृष्टि केतु के साथ में जुड़ी रहने वाली होगी, क्योंकि राहु एवं केतु की स्थिति हमेशा समसप्तक आधार पर ही चला करती है। केतु मंगलवत फल करते हैं और मंगल की दृष्टि जब तापीय आधार पर उनके साथ में रहती है तो परिणामों के साथ में उस स्तर की बेहतरी निकल कर नहीं आ पाती। व्यक्ति भ्रमित होने वाली अवस्थाओं के साथ में ज़्यादा तेज़ी से चलता है। तो अब यहाँ शनिदेव की मूल त्रिकोण से मंगल निकलकर यानी शनिदेव मंगल की जो युति बनी हुई थी वहाँ से पूर्णता का आधार प्राप्त करके मंगल राहु के साथ में अंगारक दोष की स्थितियों को बनाने वाले होंगे। कई बार व्यक्ति परिभाषाओं को अपने सिरे से पूर्णतः नहीं देखता और जो भी अंकित क्रम सामने आते हैं उसी को जोड़ने का प्रयत्न करता है। मंगल राहु का अंगारक दोष है। हम आईटी फील्ड के साथ में काम कर रहे हैं, हम मेडिकल फील्ड के साथ में काम कर रहे हैं, हम टेक्निकल फील्ड के अप्रोच के साथ में किसी एग्जामिनेशन के अप्रोच को देने की तरफ जा रहे हैं। अब सूचना आई और उसको अपने हिसाब से घबराहट में देख लिया, क्योंकि अंगारक दोष नाम है। राहु व्यक्ति की सबकॉन्शियस अप्रोच के साथ में अपनी पोजीशंस को लेकर चलते हैं। तो वहीं मंगल की स्थितियाँ जब भी उस क्रम में जुड़कर आती है, क्योंकि मंगल ग्रहों में सेनापति के क्रम को लिए हुए, तो यहाँ से व्यक्ति अपने सबकॉन्शियस अप्रोच को बाहर निकालकर एक फियर को क्यूमुलेशन में अपने साथ में देखता है। वहाँ से अधिक दुविधाएं बढ़ने लगती है। कोई भी सूचना ऑफिस से आई है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, अब उस सूचना को हमने हाथों हाथ अपने अनुसार डिकोड कर दिया और अपनी पोजीशंस के साथ में देख लिया। ले ऑफ किसी और व्यक्ति का हुआ है, हमने खुद के साथ में उसको जोड़कर देख लिया कि ऑर्गेनाइजेशन तो किसी के साथ में भी ऐसा कर सकती है। व्यक्ति जब तक अपनी सूचनाओं को और अपने साथ में जुड़ी हुई स्थितियों को पूर्णतया तटस्थ होकर नहीं देखता, तब ये मंगल और राहु का अंगारक दोष उस व्यक्ति विशेष को अधिक पशुपेश में डालने वाला हो जाता है। इसी वजह से ये जो समय अंतराल है इसमें आप डिसाइसिव मूवमेंट्स के ऊपर थोड़ा सा समय लीजिएगा। त्वरित स्थितियों में हाँ भरने से भी बचना है और त्वरित गतिशीलता के साथ में खुद को किसी और क्रम में भी जोड़ने से बचना है। ये विशेष स्तर के ऊपर आपको ख्याल रखने की ज़रूरत रहेगी। हम इस क्रमबद्ध चर्चा को बढ़ाते हैं आगे मेष राशि के साथ में। यहाँ आप देखिएगा कि द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में मंगल और राहु की युति संगत स्थितियाँ सामने बनी रहने वाली होंगी। स्पष्ट स्तर के ऊपर ये गौर करके आप चलने का प्रयत्न करें कि यहाँ जो बेसलेस फियर होते हैं मुख्यतया विदेश संबंधी कामकाज के साथ में जो स्थितियाँ जुड़ी होती है। आप किसी एमएनसी में जॉब भी कर रहे हैं तब भी आधार विदेश संबंधी क्रम के साथ में जुड़ जाता है। वहाँ पर भी आप विशेष सावधानी रखिएगा। दूसरी ओर जो स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियाँ होती है उसमें रक्त संबंधी विकारों से और नर्व्स को रिलेट करते हुए इशूज से विशेष स्तर पर खुद को संभालने की ज़रूरत है। मंगल की चौथी दृष्टि पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाली होगी। आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होती चली जाएगी। जो टास्क ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में जुड़कर आप चले हैं वहाँ बेटरमेंट आपके सामने। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल की अवस्थाओं में थोड़ी सी कमी आ सकती है, उससे भी खुद को आप संभालने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। मेष राशि के महानुभावों को किसी भी स्तर के चेंज से स्वयं को बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो वहीं पर जो आप यहाँ बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी अलग अवस्था को देखना चाहते हैं वहाँ पर भी अपनी पोजीशंस को कंसोलिडेट करके चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। थोड़ा सा आराम तलबी के साथ में खुद को आप आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। मुख्यतया इस समय की अवस्था के साथ में चलते हुए आपको अपने लिए फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से भी बचना चाहिए। वृषभ राशि, आप देखिए कि एकादश भाव में मंगल और राहु के जो प्रभावी परिणाम है वो बेहतर सिरों में होते हैं। भले ही अंगारक रहेगा परंतु आपके लिए यहाँ पर भाग दौड़ के मध्य अनुशासित होते हुए नाम के क्रम चरमोत्कर्ष को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। और ऐसी अवस्था विशेष के साथ में चलता हुआ व्यक्ति जब लाभ भावस्थ मंगल और राहु को देखता है तो उसके पुण्य फलों के उदय के साथ में एक त्वरित गति भी आने लगती है, क्योंकि मंगल की अवस्था यहाँ सहयोग निर्मित कर रही है। ऐसे क्रम में आप किसी भी मेजर चेंज की तरफ जाना चाहते हैं वहाँ खुद को आप जोड़ सकते हैं। व्यापारिक जीवन में जो कई बार हल्के फुल्के फाइनेंशियल बर्डन को बढ़ाकर किसी डिसाइसिव मोमेंट को अपने साथ में अप्रोच करना होता है
वहाँ पर भी पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस नोट के ऊपर आपके लिए बनी रहने वाली होगी। स्पष्टता इस बात की रखिएगा कि जो यहाँ पारिवारिक जनों के साथ में स्थितियाँ हैं उसमें थोड़ी सी कमी निकल कर आ सकती है, कहीं न कहीं पशुपेश रह सकती है। मंगल की चौथी दृष्टि द्वितीय भावस्थ कर्म के साथ रहेगी। ऐसी अवस्थाओं से संभलने का प्रयास करें। भीतर के आत्मविश्वास के साथ में जो अवस्थाएं बनी हुई थी निर्णायक मौक़ों पर, उसमें कमी आ सकती है। जो महानुभाव आईटी फील्ड स्पेसिफिक में जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड में जुड़े हुए हैं, आपके लिए प्रोग्रेसिव बेसिस कंटिन्यूअस नोट पर यहाँ सामने है। उसमें कोई भी नेगेटिविटी आपके लिए क्यूमुलेशन में नज़र नहीं आती। बढ़ते हैं हम मिथुन राशि की ओर। देखिए, दशम भावस्थ स्थितियों में रहेंगे यहाँ मंगल, और ऐसी अवस्था कर्म के साथ में व्यक्ति आजीविका के नए माध्यम विकसित कर पाता है। एक जॉब में आप चल रहे हैं, पैसिव इनकम सोर्स को स्टॉक मार्केट के थ्रू आप इवॉल्व करना चाहते हैं, धीरे धीरे किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर कामकाज में संलग्न होना चाहते हैं और एक समय के बाद में जॉब से फ्री होना चाहते हैं। उस लिहाजा जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं वो बेहतर है। हालांकि एंग्जाइटी यहाँ अपने पीक पर रह सकती है, उसे संभलिएगा। भूमि संबंधित निर्णय के लिहाजा इस समय को आप काफ़ी हद तक विशेष अवस्थाओं में देख सकते हैं। तो वहीं जो किसी इंटरव्यू की तरफ जाएंगे, आपको कहीं अपनी बात को रखना है, उसमें जो भीतर की डिकोड करने वाली अप्रोच के साथ में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है वो भरपूर है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि प्रथम भावस्थ क्रम के साथ रहेगी, जो मंगल की 8वीं दृष्टि पंचम भावस्थ अवस्थाओं के साथ में जुड़ी हुई है। ये ध्यान रखिएगा कि संतान पक्ष की ओर से चिंताएं आकस्मिक तौर पर घेर सकती हैं, थोड़ा सा दूरी बनाकर रखने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। आप देखें कि भाग्य भावस्थ कर्म यानी नवम भावस्थ स्थितियों में मंगल राहु का अंगारक है। ढैया भी आपको चल रही है। अब यहाँ जो लंबे समय से आध्यात्मिक धारा में आपके साथ में जुड़ाव नहीं था, मटेरियलिस्टिक लग्जरी बहुत ज़्यादा हावी थी, उससे दूर होने की प्रवृत्तियाँ होंगी। आध्यात्मिक अनुगूंज भीतर पनपती चली जाएगी। इस समय में आप हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ डिसीजन केमिकल संबंधी बेसिस पर या फिर कोई भी मेडिकल संबंधी अप्रोच के साथ में देखना चाहते हैं, बढ़ सकते हैं। व्यक्तिगत पुरुषार्थ के साथ में वृद्धि है। ऑर्गेनाइजेशन में या फिर बिजनेस की किसी भी पोजीशन में आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में जोड़ा गया है, तो वहाँ पर भी आप अपने लिए एक अलग अवस्था देखने वाले रहेंगे। और वहीं मन के भीतर छोटी छोटी बातों से घबराहटों के आधार को पूरे तरीके से निकाल कर चलें। यात्राएं यहाँ आपको बेहतरी दे रही है, मन के भीतर की संतुष्टि के नव आयाम भी स्थापित करेंगी। भाइयों एवं दोस्तों के साथ संबंधों को संभालिएगा। कई बार कॉन्ट्राडिक्शंस, कम्युनिकेशन गैप अच्छे खासे स्वस्थ संबंध को बिगाड़ कर रख देने का कार्य करते हैं। उसमें आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत पूर्णतया बनी हुई है। तो वहीं हम चर्चा करें सिंह राशि की। सर्वप्रथम तो जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आप स्वयं के लिए लेकर चलना चाहते हैं उसमें काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी है, क्योंकि मंगल जब अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में हो तो व्यक्ति को इंटेंस रिसर्च की तरफ लेकर चलने का कार्य करते हैं। जो भय बने हुए थे लंबे समय से, सर्वप्रथम उस भय की अवस्था को अपने साथ में जोड़कर स्पष्ट करना कि इस भय का मूल स्वरूप क्या है वो आवश्यक रहेगा। वाणी नियंत्रण मांग रही है, तो वहीं लाभ के सिरों के लिए लालायित होते हुए किसी भी गलत निर्णय की तरफ आप स्वयं को उद्वत करने से बचिएगा। ये प्रमुख निवेदन है आपसे। इस समय अंतराल कर्म के साथ में रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में आपके लिए वृद्धि रहने वाली होगी। वाहन चलाते समय गति नियंत्रण की ज़रूरत पूरी आपके लिए है। तो वहीं मन के भीतर छोटी छोटी बातों से जो घबराहटों के सिरे बने हुए थे उसको हटाने के लिए निरंतर आप हनुमंत उपासना के साथ में जुड़ने का प्रयोजन ज़रूर बनाइएगा। बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। सप्तम भावस्थ स्थितियों में मंगल और राहु है। देखिए, गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ संभलने की ज़रूरत है, यानी कि वैचारिक मतभेद से बचें। जो संबंध पुनः अब धीरे धीरे पटरी की ओर आने लगे हैं, स्वस्थ सुधार की प्रक्रियाओं को यहाँ आपके साथ में देख रहे हैं। आप वहाँ किसी भी तरीके के रिएक्शन को एस्टेब्लिश करके नेगेटिविटी के फोल्ड को यहाँ रखने से बचिएगा। निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में इस सवा महीने के अंतराल के साथ में मन छोटी छोटी बातों के साथ में अव्यवस्थित हो सकता है, उससे भी संभलना आपके लिए अतीव आवश्यक है। निवेदन है आपसे कि कोई भी बड़े निर्णय के पहले स्वयं को आप जितना शांत चित्त भाव से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे उतनी ही बेहतरी स्वयं के लिए जुड़ती चली जाएगी। जिन लोगों के साथ में आपने अपनी यात्रा को बहुत आगे तक बढ़ाने का कार्य किया है, जुड़ाव की अवस्थाओं को देखा है,
उनके साथ कोई भी छोटी बात नकारात्मकता के भाव संप्रेषित नहीं करें, ये ख्याल रखें। तुला राशि, मुख्यतया कोई भी तरीके का आर्थिक भार आप बढ़ाने से बचिएगा, क्योंकि षष्ठ भावस्थ मंगल है, राहु साथ में है, इसलिए कोई भी शल्य चिकित्सा स्थितियों की तरफ आपको जाना है जो लंबे समय से भय की वजह से, किसी और कारण विशेष की वजह से अटकी हुई थी, अब उस और स्वयं को मन के भीतर का संबल देकर आगे बढ़ा जा सकता है। शत्रुपक्ष उस स्तर पर हावी नहीं है जैसा आप देख रहे हैं। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए यहाँ पर लगातार बना रहने वाला होगा, क्योंकि मंगल और राहु दोनों ही यहाँ स्थितियों को शत्रुपक्ष के साथ में नियंत्रित करके चलने का कार्य करने वाले होते हैं। वहीं एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। नौकरी पेशा जीवन में जो फ्रस्ट्रेशन एक मैनेजमेंट के सिरे के साथ में आपको सौंपी जा रही है, आप कैसे उसको डिकोड करते हैं, और कई बार व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में गलत डिसीजन की तरफ भी चला जाता है, उसे संभलिएगा। व्यापारिक जीवन में अनजान लोगों के साथ अति विश्वास करने से बचना आपके लिए आवश्यक रहेगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है, परंतु कर्मशीलता बनी हुई है। वृश्चिक राशि, यहाँ देखें कि पंचम भावस्थ स्थितियों में मंगल और राहु रहेंगे। संतान पक्ष की ओर से चिंताएं घेर सकती है, संभलिएगा। अपेक्षित तौर पर कहीं से लाभ की गुंजाइश थी, वहाँ पर भी थोड़ी सी देरी आपके समक्ष रह सकती है, ये ध्यान रखें। स्टॉक मार्केट में कोई भी तरीके की जल्दबाजी को अपनाने से बचें। पंचम भावस्थ मंगल और राहु है, इसलिए एजुकेशन के फ्रेम में भी डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं, विशेष तौर पर किसी रिलेशन की वजह से, इसलिए आपको वहाँ पर खुद को पूर्णतया जोड़ने की ज़रूरत है। जो रुपया पैसा लंबे समय से अटका हुआ था, किसी डील आदि की पोजीशन यहाँ प्रोबेबिलिटी में सामने नहीं आ पा रही थी, काफ़ी हद तक जद्दोजहद करने की ज़रूरत रहेगी, और वहीं से फंक्शनल नोट के ऊपर आप खुद को एक बेहतर परवाज़ देते चले जाएंगे। मन के भीतर छोटी छोटी घबराहटें जो लंबे समय से हावी रही हैं, उनको हटाकर चलने का प्रयत्न करना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी रहने वाला होगा। वहीं हम बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। मुख्य रूपेण यहाँ जो चतुर्थ भावस्थ स्थितियों के साथ में मंगल राहु है, एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज आ सकते हैं। मानसिक सुख की अवस्थाओं में उस आधार की वृद्धि नहीं है जैसा आप देखते रहे हैं। इस अवस्था से खुद को थोड़ा सा आप संभाल कर चलने का प्रयत्न करें। लेखन संबंधी कामकाज आपके लिए अपेक्षित तौर पर बेहतरी के माध्यम समक्ष रखने वाले होंगे, उसमें कोई भी चिंता के सरोकार नहीं। मन के भीतर की छोटी छोटी घबराहटों को हटाकर पूर्णतया आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाना अतीव आवश्यक क्रम आपके लिए रहेगा। तो वहीं पर किसी व्यक्ति विशेष के साथ लंबे समय से दुराव की स्थितियाँ रही है, नकारात्मकता के सिरे रहे हैं, उससे भी हटकर खुद को आगे बढ़ाने की पूरी ज़रूरत आपके लिए है। याद रखें कि यहाँ कोई भी अवसर आ रहा है, उसको अंतिम सिरे तक डिकोड करके आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी, और वहीं से आप स्वयं को व्यवस्थित भी करते चले जाएंगे। बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। पराक्रम भावस्थ स्थितियों के साथ में मंगल और राहु है। आर्थिक स्तर पर तेजवान क्रम आपके लिए निरंतर तौर पर निर्मित होते चले जा रहे हैं। भाग्य का सहयोग रहेगा। स्वास्थ्य में रक्त संबंधी विकारों से आप सावधानी बरत कर चलने का प्रयत्न करें। जो भी महानुभाव नौकरी पेशा जीवन में या फिर व्यापारिक जीवन में बड़ी रद्दबदल को अपने साथ लेकर आना चाहते हैं, तो राहु मंगल के अंगारक दोष से इतनी घबराहट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस अवस्था के साथ में ही आपके लिए बेहतरी के प्रतीकात्मक स्वरूप भी नियंत्रित क्रम को उजागर करने वाले होंगे, क्योंकि मंगल यहाँ कारक भाव का नाश नहीं करते। राहु पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में व्यक्ति के लिए पुरुषार्थ की अवस्थाओं को प्रखर तेज देते हैं। व्यक्ति अपने अवचेतन से चेतन की यात्रा के साथ में एक अलग अवस्था निर्माण करता चला जाता है, जहाँ से उसकी प्रोग्रेसिव अप्रोच जो है वो कंटिन्यूअसली बनी रहती है। उस एक एनर्जी को अपने साथ आप लेकर ज़रूर चलते चले जाइएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभावों के लिए मंगल के इस परिवर्तन को इतना बेहतर नहीं कहा जाएगा। जब तक राशि भाव यानी कुंभ राशि स्थान में शनिदेव के साथ मंगल की स्थितियाँ रही, ये एक प्रभावी परिणाम का स्तर था। आपने कामकाज को आगे बढ़ते हुए भी देखा, परंतु अब थोड़ी सी रुकावटें यहाँ आ सकती है। मुख्यतया स्वयं को बार बार याद दिलाइएगा कि हमें वाणी पर नियंत्रण रखना है। हम कहीं पर भी क्रोध के सिरों को अपने साथ में अवस्थित होने नहीं देंगे। पारिवारिक जनों के साथ में भी जुड़ाव की स्थितियों को अपेक्षित क्रम में यहाँ लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। जो एक तरह से आप यहाँ पर आर्थिक भार में घिरे हुए थे, किसी व्यक्ति विशेष से और मदद ले लेना और उलझते चले जाना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ थोड़ा सा संभल कर खुद को आगे बढ़ाने की ज़रूरत रहेगी। ये मूल मंत्र जितनी गतिशीलता के साथ आप अपने साथ में रखेंगे,
उतना ही प्रभावी क्रम आप निर्मित करते चले जाएंगे, ये स्मृतियों में रखें। तो वहीं पर हम बढ़ते हैं मीन राशि की ओर। 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम चल रहा है, वहीं पर मंगल की स्थितियां मीन राशि स्थान में ही प्रवेश कर रही हैं। इसी वजह से आपके लिए यहाँ छोटी छोटी घबराहटों के सिरे सामने रहने वाले हो सकते हैं, उससे संभलें। मंगल राहु का अंगारक रहेगा, परंतु इतनी घबराहट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मंगल जब राशि भावस्थ क्रम में यानी प्रथम भावस्थ क्रम में हो तो व्यक्ति की ऊर्जा को अक्षुण्ण रखने का कार्य करते हैं। दशम भाव में भी यही व्यवस्था, प्रथम भावस्थ क्रम में भी यही व्यवस्था। तो वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ छोटी छोटी बातें बड़े मन मुटाव का कारण बन सकती है, उससे अपनी दूरी बनाकर चलना और उस व्यवस्था क्रम को अनुपात में अपने लिए एक अलग लेवल पर देखते चले जाना आपके लिए बेटरमेंट का नोट रहने वाला होगा। लेखन संबंधी कामकाज धीरे धीरे आपको व्यवस्थित क्रम के साथ में ही जोड़ने वाला रहेगा। मन चिंताओं की आतुरता से मुक्त होकर लगातार गतिमान होने की ओर अग्रगामी है। तो ये था मंगल का होने वाला राशि परिवर्तन, जो राहु के साथ अंगारक दोष की स्थितियों को निर्मित करके आगे बढ़ता चला जाएगा। 1.25 महीने के इस क्रम की चर्चा के बाद हम वारी को यहीं विराम देते हैं। पुनश्च हाजिर होने का, उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।